पर भारी पड़ने वाले हैं। जी दोस्तों, अब से कुछ चंद घंटों बाद एक बड़ा खेल मोदी सरकार के साथ होने वाला है। वो खेल क्या होगा? और वो खेल कोई और नहीं बल्कि इस देश का जेंजी, इस देश का युवा करने वाला है। दोस्तों, कल 6 जून है, यानी कि 6 तारीख, जिसका इंतजार पिछले तमाम दिनों से किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि कल पहुंच रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में जेंजी दिल्ली कूच करने वाले हैं। दिल्ली में बवाल मचने वाला है दोस्तों, बवंडर आने वाला है। और क्या इन सब के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि क्या तख्ता पलट हो पाएगा? क्या सरकार जो अपनी अड़ पर अब तक सामने है, एक शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है, एक शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। सोच कर देखिए, देश का युवा जेंजी एक तरफ, लाखों बच्चों का भविष्य एक तरफ, और दूसरी तरफ इस सरकार में बैठे वो लोग जो कुर्सी, अपनी गलती के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं, और सारे तमाम बड़े से बड़े मंत्री उसके संरक्षण में लगे हो। दोस्तों, सोच कर देखिए, अब से कुछ घंटे और पूरी बीजेपी में अफरा तफरी है, पूरी भाजपा में अफरा तफरी का माहौल है कि आखिर कल क्या होगा। सोचकर नींद उड़ चुकी है भाजपाइयों की कि कल के दिन आखिरकार क्या होगा, क्योंकि देश के युवा पर, देश के छात्रों के चेहरे पर हताशा है, उनके चेहरे पर किस तरीके से गुस्सा है, आक्रोश है, आवाज है, और विरोध करने की और अपने हक को मांगने की पूरी इच्छा है अब कि अब की बार विरोध जो होगा वह इस कदर होगा कि अपने हक को छीन कर जाएंगे। दोस्तों, नीट पेपर लीक हुआ, नीट के बाद सीबीएसई में बहुत बड़ा घोटाला, उसके बाद सीयूईटी की परीक्षा सर्वर डाउन, एसएससी जीडी की परीक्षा सर्वर डाउन, और एक और कल बड़ी खबर आ गई, जेईई एडवांस का जो है वो डेटा लीक हो गया। ये बात आईआईटी ने भी मान ली है। दोस्तों, सोच कर देखिए, ये सारी चीजें एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह ये खड़ा कर देती है शिक्षा मंत्रालय पर भी। शिक्षा व्यवस्था जो इस सरकार में बैठे लोगों की वजह से एकदम ठप, एकदम जीरो हो चुकी है, बिल्कुल जीरो और शून्य कर चुकी है ये सरकार शिक्षा व्यवस्था को। और उसके बाद भी देखिए, कुर्सी और सत्ता का मोह इस तरीके का है कि भाई चिपक बैठे हैं कुर्सी से। इनके नाक के नीचे पेपर लीक हो गए, इनके नाक के नीचे 2 बार छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया, तमाम छात्रों ने जो है वो सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली, परिवार बर्बाद हो गए, छात्र सड़कों पर आ गए, लाठियां खाने लगे, पानी की बौछारें कर दी गई, पर मंत्री जी को नहीं हटाएंगे। और अब इन्हीं मंत्री को हटाने के लिए जेंजी पहुंच रहा है दोस्तों दिल्ली। जेंजी जो है कल दिल्ली पहुंचने वाला है। अब कितने लाखों जेंजी होंगे, कितने युवा होंगे, वो देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आपको बताऊं, कॉकरोच जनता पार्टी मजाक में एक पार्टी बना दी, 5 दिन में 22 मिलियन फॉलोवर, भाजपा से भी ज्यादा, मतलब तमाम विपक्षी पार्टी, तमाम पार्टियों से ज्यादा, पॉलिटिकल पार्टियों से ज्यादा 22 मिलियन फॉलोवर सिर्फ 5 दिन के भीतर हो गए। और मजाक की ये पार्टी अब सड़कों पर आ रही है। इस मजाक की बनाई पार्टी ने कैसे अब पूरे देश के युवाओं का आह्वान दे दिया कि 6 जून को होगी असली जंग, और 6 जून को असली लड़ाई होगी, और इस सरकार से अपना हक मांगना है। दोस्तों, आपको बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दिपके कल सुबह, मतलब अभी फिलहाल उनकी सुबह ही उन्होंने एक ट्वीट डाला कि वो लैंड करेंगे, कल दिल्ली में वो आएंगे, और अब वो रास्ते में है, भारत पहुंचने के रास्ते में है। उन्होंने लिखा कि अब उनका विश्वास जो है, अपना विश्वास वो इस संविधान के हाथों सौंपते हैं, हैशटैग करके जय भीम उन्होंने लिखा, और कहा कि अब वो दिल्ली पहुंचेंगे, यानी कल। अभी वो अमेरिका से रवाना हो चुके हैं, कल सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और जब से ये खबर पता लगी थी ना, तमाम लोग, सोनम वांगचुक, ध्रुव राठी, किस तरीके से रौनक खत्री, तमाम लोग, प्रकाश राज, दोस्तों हर कोई सपोर्ट में आ रहा है। यहां तक कि एयरपोर्ट पे रिसीव करने तक की बात हो गई है। सोचकर देखिए, इतना तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अभी ये देखना होगा, कल जो तस्वीरें रहेंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि एयरपोर्ट पे किस तरीके का माहौल है, क्या सिक्योरिटी लगा दी जाएगी, क्योंकि पूरी चौकन्ना हो चुकी है सरकार। झुकेंगे नहीं, पर ये देखिए चौकन्ना किस तरीके की हुए, फोर्स लगा रहे हो। आपने सारे इंतजाम कर दिए युवाओं को पिटवाने के लिए, आपने उन पे पानी की बौछारें बरसानी शुरू कर दी, सारे इंतजाम कर दिए, फोर्स लगा के बैरिकेडिंग को लेयरिंग में कर दिया। कल ये देखना होगा, क्या पूरी दिल्ली में कल चक्का जाम होने वाला है, क्या पूरी दिल्ली को चारों तरफ से दोस्तों घेरा जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा, और ये तस्वीरें कल एकदम साफ हो जाएंगी। दोस्तों, कहां से जो है वो युवा पहुंचने वाला है, कौन कौन से राज्य, देश के अलग अलग कोनों से युवा पहुंचने वाला है,
और देखने वाली बात होगी ये कि कल क्या प्रदर्शन होगा, तोड़फोड़ होगी, बैरिकेड कूदे जाएंगे, बवाल होगा, डिटेन किया जाएगा, अरेस्टिंग होगी, किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन, हा हुल्ला होगा, नारेबाजी होगी, क्या तमाम चीजें रहेंगी। इस चीज का डर लगातार सरकार को सताया हुआ है। बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ये ऐलान कर दिया है, यहां तक कि जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। पर दोस्तों, क्या ये वाकई शांतिपूर्वक होगा? क्या युवा और जेंजी अपने खिलाफ हो रहे हैं अन्याय के खिलाफ क्या आवाज उठाएंगे? कल किस तरीके से ये शांतिपूर्ण विरोध होगा, या फिर कोशिश की जाएगी कि इस पार्टी को, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम युवा जो अपने हक के लिए आएंगे, उनको गिराने की पूरी कोशिश, उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश, या उनको पाकिस्तानी करार परजीवी करार करने की पूरी कोशिश की जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कल आपको मिलेगा दोस्तों। खबरें एक के बाद हैं। आप देख लीजिए, एक तरफ सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि भाई 8 लाख बच्चों ने तो पेटिशन डाली है इस चीज की कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। जब 8 लाख बच्चे साइन कर चुके हैं तो कितने लाख बच्चे जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। और दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था 5 तारीख आज तक का अल्टीमेटम था। मोदी सरकार के पास आज तक का अल्टीमेटम था कि वो इस्तीफा ले ले, पर अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया है तो इस चीज को किसी और को नहीं बल्कि अब झेलना पड़ेगा। किसको? खुद नरेंद्र मोदी को और उनकी पूरी सरकार में बैठे तमाम मंत्रियों को अब इस चीज को झेलना पड़ेगा। यहां कॉकरोच जनता पार्टी, दूसरी तरफ विपक्ष, चारों तरफ से घिर चुके हैं। मैं कह रही हूं चारों तरफ से घिर चुके हैं। आप ले लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों तरफ से घिर चुकी है सरकार। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है दोस्तों, कोई ऑप्शन नहीं बचा है अब इनके पास, क्योंकि इधर भी युवा, उधर भी युवा, आगे युवा, पीछे युवा। इधर एनएसयूआई का प्रदर्शन है, लाठियां चल रही हैं, मशाले चल रही हैं। और क्या ये कल भी यही सारी चीजें, इमेजेस देखने के लिए मिलेंगी? क्या यही फुटेजेस आएंगी? मशाले हैं, लाठियां हैं, वाटर कैन। वैसे पानी की भैया बहुत किल्लत है, वैसे बहुत ज्यादा किल्लत है कि बूंद बूंद के लिए लोग तरस गए। मध्य प्रदेश में, इंदौर में लोग सड़कों पर निकल गए, बच्चे बुजुर्ग सब परेशान हो गए। ठीक है, अस्पताल तक लोग पहुंच गए। दिल्ली में पानी की किल्लत है, पर पानी की बौछारें करने के लिए सरकार के पास, इस सिस्टम के पास कितना पानी है, कितना पानी है इस सिस्टम के पास, पर ये पानी आप उनको नहीं दे सकते। सोचिए, आप ये पानी का अरेंजमेंट आप जनता के लिए नहीं कर सकते। आईवाईसी का प्रोटेस्ट अलग, कांग्रेस अलग लगी हुई है। किस तरीके से भारतीय युवा कांग्रेस के तमाम छात्र अलग लगे हुए हैं। एनएसयूआई का प्रदर्शन अलग, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, असम हो, तमाम जगह। और सरकार पता है क्या कर रही है? सरकार कर रही है डर कर किस तरीके से लाठियां बरसाने का काम। ये डर ऐसा है कि फोर्स लगा रहे हैं, इस तरीके का डर है दोस्तों। कल तमाम तस्वीरें सामने होंगी, वो सारी खबर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या होगा। देश का जेंजी जाग चुका है और जेंजी जब जागता है ना तो घुटने भी टिकते हैं सरकार के और तक पलट भी होता है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।